दोस्तों नमस्कार। मैं डॉक्टर आरसी शर्मा डिजायर यूनिवर्सिटी से सभी व्यूअर्स का हॉट नो इंडिया टीवी और डिवाइन मोस्ट के सभी व्यूअर्स का अभिनंदन करता हूं। जो हमारा डेली प्रोग्राम 3 बजे हमारा दोपहर का लाइव शो आ रहा है, उसके अंतर्गत हम ज्योतिष के रिगार्डिंग आगे के आगे एपिसोड दे रहे हैं। पहला कोर्स हमने कंप्लीट किया 15 दिन में। अब हमारा दूसरा कोर्स का सेगमेंट चल रहा है। ये जो कोर्सेज हैं इसके आधार पर आप अपना कैरियर अडॉप्ट कर सकते हैं। रोज के रोज हम नए नए टॉपिक लेके आते हैं। एक हम करंट टॉपिक पे आ रहे हैं, एक ज्योतिष का प्रोग्राम डेली दे रहे हैं। आज हम बताएंगे, आज जो है बुध ग्रह मार्गी हो रहा है, इसका सभी राशि वालों पर क्या इफेक्ट होगा इसके बारे में बताएंगे। और ज्योतिष के प्रोग्राम के अंतर्गत हम प्रश्न कुंडी का सेगमेंट जो स्टार्ट किया है उसके अंदर बताएंगे चाइल्ड के प्रति कैसे आंसर क्वेश्चन इसके अनुसार हम कर सकते हैं। सबसे पहले मैं आज जो बुध ग्रह मार्गी हो रहा है उसके ऊपर मैं बता रहा हूँ। आज हमारा युवा ग्रह 18 जनवरी 2023 को शाम 6:42 पर धनु राशि में मार्गी हो रहा है, जिसके अनुसार बैंकिंग, न्यायिक क्रिया, व्यापार में शुभ प्रभाव आते हैं। और ये 7 फरवरी 2023 को मकर राशि में ये प्रवेश करेगा। इसका मकर राशि का फल हम 7 फरवरी को देंगे। आज हम जो धनु राशि में मार्गी हो रहा है उसके बारे में हम बताएंगे। मेष राशि वालों के ये जो बुध है आज शाम को 6:42 पर 9वें घर में आ रहा है, जिसके अनुसार उनका भाग्य है 7 फरवरी तक बहुत बढ़िया साथ देगा। यात्राएं होंगी, पिता से रिलेशन अच्छे रहेंगे, धार्मिक प्रवृत्ति उनकी बढ़ेगी। वृषभ राशि वालों के ये 8वें चल रहा है, जिसमें उनकी लाइफ में उतार चढ़ाव आ सकते हैं, गुप्त शत्रु पैदा होंगे, कोई गलत मेडिसिन खाकर उनकी हेल्थ को कोई प्रॉब्लम आ सकती है। सचेत रहें और एग्रीमेंट वगैरह भी कोई ध्यान से करें। मिथुन राशि वालों के ये 7वें घर में जो है बुध संचार कर रहा है। 7वां घर हमारा पार्टनरशिप बिजनेस का, लाइफ पार्टनर का और एग्रीमेंट्स का होता है। इसके अनुसार इन जातकों की मैरिज लाइफ बहुत बढ़िया रहेगी और पार्टनरशिप बिजनेस भी बहुत बढ़िया रहेगा। पार्टनरशिप में अंडरस्टैंडिंग होगी, व्यापार में वृद्धि होगी, मैरिड लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, सब ओर से आप तरक्की करोगे। कर्क राशि वालों के ये 6th हाउस में बुध संचार कर रहा है, जिससे गुप्त शत्रु पैदा होंगे, अधिक खर्च होगा, सामान की चोरी हो सकती है। इसलिए ध्यान से इस महीने पर 7 फरवरी तक अपनी चीजों का ध्यान रखें। सिंह राशि वालों के 5वें में बुध संचार करेगा, जिससे वो शिक्षा में तरक्की, हायर एजुकेशन में तरक्की, लव लाइफ स्टार्ट हो सकती है, जिससे शिक्षा आदि में उन्हें अधिक इंटरेस्ट मिल सकता है। इजी मनी भी लाइफ में आ सकती है। वृश्चिक राशि वालों के ये 4थे घर में बुध संचार करेगा। इस घर का कारक ग्रह बुध होने के कारण इन जातकों को सुख सुविधा बढ़ेगी, प्रॉपर्टीज का भी ले सकते हैं, गाड़ी आदि भी ले सकते हैं, इनके सुखों में वृद्धि होगी और माता की सेवा करें तो इनको और फल प्राप्त हो सकता है। उसके बाद है जी हमारा कन्या राशि, तुला राशि में जो है बुध 3rd हाउस में संचार कर रहा है। 3rd हाउस में संचार करने से ये जातकों का अपने छोटे भाई बहनों से प्यार, हौसला बोल्ड रहेगा और मोबाइल भी कोई नया ले सकते हैं। आस पड़ोस से संबंध इनके बहुत बढ़िया रहेंगे। वृश्चिक राशि वालों के ये 2nd हाउस में चल रहा है। 2nd हाउस में चलने से धन की वृद्धि, बैंक बैलेंस में वृद्धि, लैंग्वेज इनकी सॉफ्ट रहेगी और कोई चाइल्ड प्लानिंग करना चाहे तो इनके लिए ये श्रेष्ठ समय रहेगा। धनु राशि वालों के ये लगन में संचार कर रहा है। लगन में संचार करने से मेमोरी पावर इनकी तेज होगी, हेल्थ ठीक रहेगी, बुद्धि अच्छे कामों में लगेगी, सब ओर से अच्छा रिजल्ट मिलेगा। मकर राशि वालों के
ये 12वें भाव में चलने से खर्च अधिक हो सकता है, नींद की कोई समस्या आ सकती है, पाँव में दर्द हो सकती है, आपका नाड़ी तंत्र जो है वो डिस्टर्ब हो सकता है। अपनी हेल्थ का ध्यान रखें। कुंभ राशि वालों के ये 11वें भाव में बुध संचार करेगा। 11वां भाव हमारा बड़े भाई बहन का होता है, इनसे रिलेशन ठीक रहेंगे। पर्सनल डिजायर का होता है, सारी जो डिजायर्स पूरी होंगी और इनकम में तरक्की हो सकती है। चारों ओर से आप खुशहाल जीवन व्यतीत करोगे। मीन राशि वालों के ये बुध है 10वें घर में संचार कर रहा है। 10वां घर जो हमारा होता है पिता या सास का होता है, जो प्रोफेशन का होता है, इसके अनुसार इनके भाग्य से इनका अपना प्रोफेशन ठीक रहेगा। यदि ये आप काम नहीं करते तो इनके भाग्य से इनके पार्टनर को इनकी हेल्प करेगी। इस तरह आज 18 जनवरी 2023 से लेकर ये जो फल है 7 फरवरी तक का रहेगा। 7 फरवरी को ये बुध जो है मकर राशि में संचार करेगा। इसका हम राशिफल आपको 7 फरवरी को देंगे। इस तरह ये आज का जो बुध का गोचर है उसके बारे में मैंने आपको डिटेल में ये चीजें बताई है। अब हमारा आओ ज्योतिषी के प्रोग्राम के अंतर आज का जो टॉपिक है, प्रश्न कुंडली से आप बच्चे के बारे में इंक्वायरी करनी हो या आपका क्लाइंट कोई पूछने आए तो हमने कैसे उनको इनके आंसर देने हैं बच्चे के रिगार्डिंग। हमें आपने पिछले सिलेबस में बताया था कि सुत भाव हमारा 5वां घर होता है, जो पहले कोर्स में हमने बताया है। इसलिए जो भी आपके पास जातक आएगा उसका नाम लिख लो, डेट ऑफ बर्थ लिखनी है, जिस दिन आए टाइम ऑफ बर्थ लिखना है, जितने बजे आपके पास आए और अपने जहां आप बैठे उस शहर का नाम लिखना है। इस तरह ये गोचर कुंडली तैयार हो जाएगी। जो पहला भाव आपका लगन होगा, 5वें भाव में जो स्वामी बैठा होगा, डिजिट होगा, वो आपका कार्यश बन जाएगा। इस तरह हम इसके बारे में बच्चे के बारे में रिकॉर्डिंग भविष्यवाणी कर सकते हैं। पहले तो प्रश्न कुंडली पर वही जो मैंने 5 नियम आपको प्रश्न कुंडली स्टार्ट करने से पहले बताए हैं उनको ही यूज करना है। फिर उसके बाद डिटेल में जो आपने करनी है वो ऐसे है, यदि प्रश्न कुंडली के लगन में बुध आ जाए तो वो जातक बच्चे के बारे में ही पूछना जाता है आता है और बच्चा जो है बहुत जल्दी होने वाला होता है यदि बुध कुंडली के लगन में आ जाए। लेकिन जो पूछने वाला जातक है उसकी आपने एज को देख लेना है। यदि वो बूढ़ा है तो वो अपने बारे में नहीं पूछेगा, वो अपनी किसी बेटे या नूह के बारे में पूछने आएगा या बेटी के बारे में पूछना आएगा। सो उसकी एज देकर उसको बताना है, उसको बच्चे का योग नहीं देना है, ये ख्याल रखना है। यदि आपका 5वें भाव में चंद्रमा आ जाए तो कुछ सप्ताह में ही बच्चा होने वाला होता है। यदि लगन का 5वें भाव स्वामी 5वें भाव में आ जाए तो बहुत जल्दी बच्चा होने वाला होता है। 5वें घर का स्वामी लगन तथा चंद्रमा के साथ आ जाए, ये गर्भावस्था से संबंधित प्रश्न होता है, इसको आप प्रेडिक्ट कर सकते हैं। यदि 5वें भाव में गुरु चंद्र की युति हो तो बहुत जल्दी बच्चा होने वाला होता है। लगन का स्वामी 5वें घर में और 5वें घर का स्वामी लगन में आ जाए तो 90 डेज में ये बच्चा होने वाला होता है। यदि 5वें घर में अग्नि तत्व 2 प्लैनेट आ जाए तो जो मिस कैरेज का योग भी देता है। यदि राहु या केतु आ जाए, राहु को अंडा खाने वाला सांप बोला गया है, पहले तो ये प्रेगनेंसी होने ही नहीं देगा, यदि हो गई तो बच्चा वो संसार में नहीं आएगा, ऐसे मिस कैरेज हो सकता है। अब इस प्रश्नों के अंदर क्या प्रश्न आते हैं, सबसे पहले तो ये पूछते हैं कि बच्चा होगा तो कब होगा। उसके बाद ये होता है कि मेल होगा कि फीमेल होगा, फिर उसकी हेल्थ के बारे में पूछेंगे, फिर एंड में होता है कि ये बच्चा जो है नॉर्मल डिलीवरी से होगा या ऑपरेशन से होगा। ऐसे प्रश्न हमारे पास आते हैं। इसके लिए बिल्कुल सटीक हमारे पास विधि है, इसके अनुसार आप सभी चीजों का जवाब दे सकते हैं। पहले जो मैंने कॉम्बिनेशन बताए हैं वो प्रेगनेंसी के कॉम्बिनेशन मैंने बताए हैं कि कब और कैसे ये होता है। अब है कि जातक पूछता है कि मेल होगा कि फीमेल होगा। यदि 5वें घर में ऑड साइन 1, 3, 5
सात जो 2 से डिवाइड नहीं होती, यानी उनको पुरुष राशियां कहा गया था, हमने पिछले सिलेबस में बताया था। तो उन जातकों के मेल चाइल्ड होता है। यदि इवन राशियां होंगी तो वो फीमेल चाइल्ड होता है। यदि जितने पुरुष ग्रह वो दृष्टि पांचवें घर पर मारेंगे उतने मेल चाइल्ड होते हैं। ये फीमेल चाइल्ड जो दृष्टि मारेंगे, स्त्री राशियां दृष्टि मारेंगी तो वो फीमेल चाइल्ड होता है। इस तरह हम इसको प्रेडिक्ट कर सकते हैं। यदि पांचवें घर में गुरु और चंद्र की जुति, जो हमने योगों के अंदर बताया था, गज केसरी योग का निर्माण होता है। यदि आपकी प्रश्न कुंडली में गज केसरी योग पांचवें घर में बन जाए तो और साइन में बने तो बेझिझक होके आप प्रिडिक्ट कर सकते हो कि इनके जो पूछने वाला आया जिसके बारे में पूछ रहा है उसके मेल चाइल्ड, हेल्दी चाइल्ड और विदाउट ऑपरेशन आप प्रिडिक्ट कर सकते हो। यदि चंद्र और शुक्र की जुति हो तो जातक को आप 100% या फीमेल राशियों में हो आ जाए तो आप 100% उसको प्रेडिक्ट कर सकते हो कि फीमेल चाइल्ड है, हेल्दी चाइल्ड है और विदाउट ऑपरेशन है। जब कभी हमारे गुरु या शुक्र बच्चे के कार्यग्रह या स्पर्म के कार्यग्रह या मंगल जो है 8वें भाव में आ जाए, पहले तो ये प्रेगनेंसी होने ही नहीं देता। यदि वो लेडीज प्रेग्नेंट है तो उसके वो मिसकैरेज का इंडिकेशन है या हेल्दी हाई प्रॉब्लम्स की भी इसको इंडिकेट आप कर सकते हो। अब इसके बाद क्या है कि जातक पूछता है कि ये जो सर्जरी से बच्चा आएगा कि नॉर्मल डिलीवरी होगी, इसके लिए आपने देखना है यदि मंगल और केतु का संबंध पांचवें घर से, क्योंकि पांचवा घर जो होता है वो हमारा बॉडी पार्ट पेट होता है और जो बच्चा पेट में आने के कारण इन ग्रहों का लिंक पांचवें घर से बनेगा तो आप इसको बेझिझक होके प्रेडिक्ट कर सकते हो कि ये जो बच्चा है सर्जरी से होगा। ये मंगल का केतु की युति 8वें घर में हो या लगन में हो तो इसके लिए आप हाई लेबर पेन या बच्चे की मां के पेट में ही डेथ लाइक कंडीशन भी होती है। इस तरह हम इन प्रश्नों का जवाब बड़े आराम से दे सकते हैं। अब क्या है कि जो हमने इसमें यूज करना है वो तकनीक क्या करनी है कि आप देखें कि पांचवें घर का स्वामी 6, 8, 12 घरों में या 6, 8, 12 घरों के स्वामी पांचवें घर से लिंक बना रहे हैं या लगन के स्वामी का 6, 8, 12 से या 6, 8, 12 के स्वामियों का लगन से बन रहा है तो ये नेगेटिव सिचुएशन बच्चे के बारे में बताएगी। जैसे बता लो कि पंचवें घर का स्वामी 6वें घर में है, 6वां घर हमारा रोग स्थान होता है तो बच्चे के अंदर वो कॉम्प्लिकेशन पैदा करेगा। 5वें का 6वें या 6वें का 5वें या 6वें का लगन से, जिसको बच्चा होना है वो लगन होता है, शरीर होता है। इस तरह आप प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि बच्चे को कोई ना कोई प्रॉब्लम होगी क्योंकि 6वां घर है रोग ऋण शत्रु का, रोग के अनुसार इस बच्चे को प्रॉब्लम हो सकती है। यदि 5वें का 8वें घर से या 8वें घर का 5वें से या 8वें घर का लगन से लिंक बन जाए तो ये पहले तो प्रेगनेंसी होने ही नहीं देता ये कॉम्बिनेशन। यदि हुआ हो तो मरे हुए बच्चे की सिचुएशन होती है, वो बच्चा जीवित जन्म नहीं लेता, मरा हुआ बच्चा पैदा होता है। यदि 12वें घर का स्वामी 5वें से, 5वें का 12वें से या 8वें का 12वें से हो जाए तो ये भी कॉम्प्लिकेशन को होता है कि 12वां घर हॉस्पिटलाइजेशन का होता है, कोई ना कोई प्रॉब्लम की वजह से ये हॉस्पिटलाइजेशन का योग बन जाता है। इस तरह आप बच्चे के रिगार्डिंग ये जो चीजें हैं बहुत आराम से प्रेडिक्ट करते हैं। कई बार देखने में आया है कि हमारे पास कई क्लाइंट ऐसे आते हैं जिन लेडीज को कई बार दूसरे महीने, तीसरे महीने, 5वें महीने, 6वें महीने या किसी भी बच्चा होने से पहले किसी भी महीने में प्रॉब्लम आती है। जब एक बार प्रॉब्लम आती है या 2 बार वही चीज हो जाती है तो वो रिस्क नहीं लेते, वो हमारे पास आके इन प्रश्नों का हल ढूंढते हैं कि हमारे ये तीसरे महीने या 5वें महीने में ही ये प्रॉब्लम क्यों आती है। इसको देखने के लिए जो बच्चे का प्रोसेस होता है वो 9 मंथ्स का मेडिकल लाइन में कहा गया है, लेकिन कई बार प्री मैच्योर बच्चे हो जाते हैं, उनके लिए एस्ट्रोलॉजी में हमारे पास क्या प्रोविजन है। यदि पहले महीने में
औरत को बच्चे की प्रॉब्लम आ रही हो या मिस कैरेज हो रहा हो तो वह अपनी कुंडली में शुक्र की रेमेडी करें, क्योंकि शुक्र क्या होता है एस्ट्रोलॉजी में, स्पर्म होता है। दूसरे महीने में प्रॉब्लम आ रही हो तो उस लेडीज को मंगल का रेमेडी करनी चाहिए, क्योंकि शुक्र जो है सेक्स कार का मेल कहा गया है, मंगल को सेक्स कार का फीमेल्स कहा गया है। इसलिए दोनों महीने में इन ग्रहों का रोल होता है नेगेटिव के लिए। तीसरा हमारा पांचवें घर का स्वामी गुरु होता है, या बच्चे का कार्य ग्रह ही गुरु मानते हैं। किसी तरह भी बच्चे के रिगार्डिंग प्रिडिक्शन हो तो गुरु पर ध्यान दिया जाता है। यदि तीसरे महीने में ये प्रॉब्लम आ रही हो तो आपको उस औरत के लिए कुंडली में गुरु ग्रह की रेमेडी करनी चाहिए। यदि चौथे महीने में ये प्रॉब्लम आ रही हो तो हेल्थ कार का जो हमारा जर्नल होता है वो हम सन को लेते हैं, इसलिए उस औरत को उसकी कुंडली के मुताबिक सूरज का उपाय करना चाहिए। पांचवें महीने में ये प्रॉब्लम आ रही हो तो उस औरत को जो हमारा हेल्थ कार का चंद्र दिया गया है, मानसिक हेल्थ का कारक ग्रह चंद्र लिया गया है, तो पांचवें महीने में उस औरत को के लिए चंद्र की रेमेडी करनी चाहिए। यदि छठे महीने में प्रॉब्लम आ रही हो तो रोग ऋण शत्रु का कारक ग्रह हमारा शनि होता है, तो उस समय 6 मंथ में लेडीज को शनि ग्रह से रिलेटेड रेमेडी करनी चाहिए। यदि 7वें महीने में प्रॉब्लम आ रही हो तो उस लेडीज के लिए बुध का उपाय करें। उसके बाद 8वें महीने में प्रॉब्लम आ रही हो तो उस औरत के जो लग्न में राशि पड़ी है उस ग्रह को आप कर सकते हो। 9वें महीने में फिर सूरज का उपाय करना है। 10वें महीने में फिर चंद्र का उपाय करना है। यदि मंगल और केतु आ जाएं तो मृत अवस्था 8वें घर में होती है। छठे घर में मंगल केतु आ जाए तो प्रेगनेंसी में बहुत बड़ी प्रॉब्लम कहा गया है। यदि मंगल केतु 8वें घर में हो जाए तो ये छोटी समस्या बड़ी समस्या में पैदा हो सकती है। इस तरह सभी ग्रहों के मुताबिक हम 10th मंथ में जिस महीने में भी प्रॉब्लम आए उस ग्रह का हमें रेमेडी करनी चाहिए, क्योंकि जो हमारा चाइल्ड होता है उसके लिए कई बार ऐसे होता है कि लेडीज 3-3 4-4 मिस कैरेज हो जाते हैं, लेकिन वो हमारे पास आके पहला बच्चा ही कहते हैं। इसलिए एक अच्छे एस्ट्रोलॉजर को उनकी डिटेल भी जाननी चाहिए कि जिस बच्चे के बारे में वो पूछने आए हैं वो कितना बच्चा है, ताकि मिस कैरेज कितने हो चुके हैं उनकी डिटेल सारी हमें चाहिए होती है। ताकि 4 मिस कैरेज है तो इसको 5वां बच्चा गिनेंगे, पहला बच्चा नहीं गिनेंगे। इसलिए हमारी कुंडली में पहला बच्चा जो आता है 5वें घर से आता है, दूसरा बच्चा 7वें घर से आता है, तीसरा बच्चा 9वें घर से आता है, चौथा बच्चा 11वें घर से आता है, 5वां बच्चा लगन से आता है, 6वां बच्चा फिर 5वें घर से जाके ऐसे ही राउंड हम 5वें घर से लेकर एक घर छोड़ के आगे इसको सीरीज को लेते जाएंगे तो ये सारी सीरीज आपकी कंप्लीट हो जाएगी। इससे एस्ट्रोलॉजी में देखना पड़ेगा हमें कि जिस बच्चे के बारे में हम भविष्यवाणी कर रहे हैं वो एक्चुअल में उनका कितना बच्चा है, जो मिस कैरेज हुए वो भी उसमें काउंट करने होते हैं। जितना बच्चा जिस घर से ये बनेगा उस घर का स्वामी और उस घर का कारक ग्रह क्या विशेष रोल होता है। इससे हमें पता चलेगा कि जो बच्चे के बारे में पूछने आए हैं वो बच्चा संसार में आएगा या नहीं आएगा। ऐसा हमारा ये आज का जो कोर्स था, जिन जातकों के पास जन्म तारीख नहीं होती उनके भी हम इन ऐसी विधि के साथ प्रश्न हो रहा शास्त्र एक साइंटिफिक शास्त्र है जिसे हमें एस्ट्रोलॉजी में स्वरोदय शास्त्र कहा जाता है। ये एक किस्म का गोचर कुंडली बनती है जिस गोचर कुंडली से हम बहुत कुछ प्रेडिक्ट करते हैं, लेकिन ये गोचर कुंडली टेस्टिंग के लिए लगाई जाए तो इसके आंसर सही नहीं आएंगे। एक्चुअल और लाइव और करेक्ट प्रश्न लगाएंगे तो इसके जवाब 100% सटीक आते हैं। इसलिए ये पूरी साइंटिफिक विधि है जो मैंने आज आपको बताई है। यदि आज का ये एपिसोड आपको अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल डिवाइन मोक्ष और हॉट न्यूज इंडिया टीवी
और मुझे सपोर्ट करें। और अपने जो भी प्रश्नों के आंसर या कोई चीज़ जो समझ ना आई हो तो आप हमारे चैनल को संपर्क कर सकते हैं या मुझे संपर्क कर सकते हैं। मेरा पर्सनल मोबाइल नंबर है 9780050013, 9888222326। धन्यवाद। डॉक्टर RC शर्मा, डिजायर यूनिवर्सिटी, जलंधर।